गोरखपुर गांव में पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही थी और रोज की तरह आज भी एक भीगी सुबह थी। गांव था तो छोटा, लेकिन जंगल के पास था, जहां पर ज्योति अपनी आंखों में सपना लेकर पढ़ाई कर रही थी और दूसरी ओर सोनू चिड़िया और वीरू चिड़ा अपने घोंसले में मायूस होकर अपने अंडों के पास बैठे हैं। ज्योति हल्की रोशनी वाली लाइट में पढ़ाई कर रही थी और उसके माँ बाप छत से टपकते पानी को देखकर मायूसी के साथ सोच रहे थे। इस साल मानसून में बारिश बहुत हो रही थी और कई दिनों से बरसते पानी की वजह से नदी में भी बाढ़ आ गई थी। हाँ, क्या कहें अब। हमारी बेटी तो अपनी तरफ से इतना मेहनत कर रही है सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, लेकिन हम हैं कि उसे अच्छी सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए, कल हमें इस छत को ठीक करना होगा, नहीं तो इस पानी की वजह से कहीं ये टूट न जाए। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। इस छत को देखो, कल बारिश बंद कर देगी, इसे ठीक करती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें आज बारिश में नहाने नहीं जाना है? नहीं पापा, मुझे आज बहुत ठंडा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइट नहीं थी, तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाई। मुझे बारिश में नहाना तो बहुत पसंद है, लेकिन आज नहीं। ज्योति मन लगाकर पढ़ रही थी और बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। बचपन से ही उसे बारिश में नहाने का बहुत शौक था, लेकिन आज पढ़ाई की वजह से वो बारिश में बाहर भी नहीं जा रही थी। वहीं पास ही में जामुन के पेड़ पर सोनू चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वो अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी और अंडों को प्यार से सहला रही थी। अब बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन सोनू, मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं ये बारिश हमारे बच्चों पर भारी ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा बच्चों को, ये तो बहुत बहादुर है। सुनो, उनके बाहर आते ही हमें सीधा दाने पानी और कीड़े मकोड़ों का इंतजाम करना होगा। वीरू जी, आप बात समझे नहीं। अभी रक्षाबंधन के दिन ही तो मंगलू भाई ने 3 बोरियां अनाज दिए हैं। वो हमारे बच्चों के लिए ही है। अरे सोनू, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी ताज़ा खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है और दाने तो पानी में भिगोकर ही रखने पड़ेंगे ना, बच्चे हैं वो। गोरखपुर गांव के लोगों को आज बारिश से काफी दिक्कत हो गई थी, जिसे देखो अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे, बारिश की आवाज से भी भाग रहे थे। अगर इसी तरह बारिश होती रहेगी तो फिर आपकी मजदूरी का क्या होगा? अरे बीना, सारे खेतों में पानी भर गया और नदी में भी बाढ़ आ गई है। अभी तो सब जगह काम बंद ही रहेगा। अब बस इसी बात का इंतजार है कि कब बारिश बंद हो, इस पानी से पीछा छूटे और काम शुरू हो। अगली सुबह पशु पक्षी बाहर निकले, लेकिन उनके खाने के घास के मैदानों में भी पानी भर गया था। थोड़ी देर में ही बारिश बंद हो गई तो गांव के लोग बाहर निकलने लगे। माँ, बारिश बंद हो गई है। मैं जरा सोनू चिड़िया से मिलकर आती हूँ। उसको कोई तकलीफ तो नहीं या कुछ चाहिए तो नहीं? अगर उसके बच्चे अंडे से बाहर आ गए तो उनको भी देख आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ जाओ, ध्यान से जाना और पानी में संभल कर चलना। बेटा ज्योति, आते वक्त एक काम करना, थोड़ा बाजरा भी लेते आना। आज हम बाजरे की रोटी और बैगन का भरता बनाएंगे। हाँ जी पापा, ठीक है। खुश होती हुई ज्योति पहुंची सोनू चिड़िया के पास। अरे वाह, कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ सोनू। कैसे है तुम्हारे बच्चे? अंडों से बाहर आए? ज्योति बहन, हमें भी इंतजार है उनके बाहर आने का। ये समझ लो कि बच्चे अब जल्द ही बाहर आएंगे। सोनू चिड़िया पति वीरू चिड़ा ज्योति से बात कर रहे थे कि वहाँ बिल्लू कुत्ता आ गया। अरे सोनू बहन, बच्चे बाहर आए कि नहीं? अभी थोड़ा समय है बिल्लू भाई। आइए आइए, हमारे घोंसले में आपका स्वागत है। और कैसे हो भाई? मोनी भाभी ठीक तो हैं? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस वो कल बारिश में बीमार पड़ गयी तो उनके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे रे, क्या हुआ उसे? बिल्लू भाई? ज्योति बहन, मोनी को बुखार आ गया है तो बस मैं उसी के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। अब एक तो यह बारिश है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब तो कोई खाने को भी दे तो वो भी गीला हो जाता है। पता नहीं करूँ तो क्या करूँ। चलो मैं जाता हूँ। मायूसी के साथ बिल्लू कुत्ता अपनी मोनी कुतिया के लिए दवाई लेने चला गया। पता नहीं सबको बारिश से दिक्कत क्यों हो गई है। मैं तो कल छत से पानी टपक रहा था तो भी बारिश में पढ़ाई कर रही थी। मुझे तो अब भी अफसोस है कि मैं बारिश में नहा नहीं पाई। बहन, तुम्हें बारिश पसंद है, लेकिन बाकी गांव वालों और यहाँ तक कि हमें भी पानी बरसना पसंद नहीं है। क्योंकि सोचो, अगर हमारा घोंसला टूट गया फिर तो हमारे बच्चे मर जाएंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बारिश करवाते हैं तो इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि आपके घोंसलों को कुछ ना हो जाए। ये बात बिल्कुल सच कही ज्योति। कल वैसे तो पानी बहुत गिरा, लेकिन हमारा घोंसला सुरक्षित है। हाँ। आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आऊँ, नहीं तो कल आऊंगी फिर से।
अरे नहीं नहीं ज्योति, कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कबूतर भिजवा दूंगी। चलो ठीक है। इस तरह ज्योति चली गई और काफी दिन बीत गए और एक दिन शंभू और गांव के 2 मजदूर बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ भाई जो बारिश रुक गई, नहीं तो काम फिर से शुरू हो ही नहीं पाता, है ना? हाँ भाई, और नहीं तो क्या, पूरा गांव बारिश से परेशान है और इतने पानी से भी गजब पानी पानी हो गया है। अरे पशु पक्षियों को भी सुकून नहीं मिल रहा था। हाँ भैया, अब जब बारिश रुक गई है तो मजदूरी भी चालू हो जाएगी और आमदनी भी थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगी। तेज बारिश की वजह से गांव वाले पानी से इतना तंग आ चुके थे कि उनको ये तक याद नहीं था कि बारिश है तो जीवन है। उधर सोनू के घोंसले में अंडों से बच्चे बाहर आ रहे थे और सोनू और वीरू तो खुशी से पागल हो गए थे। बच्चों, स्वागत है तुम्हारा इस दुनिया में। इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। आहा, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है तुम्हारा इस दुनिया में। बच्चे तो अभी ही घोंसले से बाहर आए थे और बोल नहीं सकते थे। वो तीनों अपने मम्मी पापा के गले लग जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद सोनू उन्हें खाना देती है। हाँ हाँ, खाओ खाओ बच्चों, जल्दी जल्दी खाओ। तुम्हें ताकतवर भी तो बनना है, एकदम लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी। खाओ बच्चों, खाओ खाओ। बच्चों को खाना खाते देख सोनू और वीरू की आंखें नम हो गईं। वीरू जी, चलो जल्दी से गांव में सबको बता कर आते हैं कि हमारे बच्चे आ गए हैं। लेकिन सोनू, बच्चे अभी अभी तो अंडों से बाहर आए हैं, उन्हें ऐसे अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं यहीं पे रहता हूँ, ठीक है? अरे वीरू जी, आप ना आए ये अच्छा लगेगा। चलिए घोंसले को ताला लगा देना। सोनू की बातें सुनकर वीरू चिड़ा थोड़ा सोच में पड़ गया। चलो ठीक है, चलो। अच्छा सुनो बच्चों, घोंसले के बाहर खिड़की से झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। खाना खाकर आराम कर लेना, है ना? अच्छा बच्चों, हम अभी आते हैं। इतना कहकर दोनों घर से बाहर निकले और वीरू चिड़ा ताला लगा देता है। बच्चे खिड़की से देख रहे थे। दोनों उड़ गए और अपनी खुशी गांव वालों से बांटने चले गए। सोनू चिड़िया और वीरू चिड़ा ज्योति के घर पहुँचे। ज्योति बाहर ही थी और कपड़े सूख रहे थे, वो ले रही थी। दोनों वहाँ आकर बैठते हैं और बताते हैं, ज्योति ज्योति, बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं। क्या बात है, अभी मैं मम्मी को बता कर आती हूँ और फिर बच्चों के लिए ढेर सारा अनाज और दाना लेकर आती हूँ। इसी तरह सोनू चिड़िया और वीरू चिड़ा ने सबको गांव में बताना शुरू कर दिया कि उनके बच्चे अंडों से बाहर आ गए हैं। तभी अचानक से काले बादल छाने लगे और बिजली कड़कने लगी। अरे नहीं 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 नहीं, जल्दी करो सोनू, घर चलो, बच्चे घर पर अकेले हैं। चलो 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 चलो। वीरू जी, चलो चलो जल्दी चलो। वो घर की ओर लौटने लगे और तभी तेज बारिश होने लगी। उधर ज्योति अपनी माँ को बता रही थी, माँ, सोनू के बच्चे आ गए हैं, चलो ना उन्हें देखने चले। अरे बेटा देखो, बारिश शुरू हो गई है, रुकने दो, उसके बाद ही जाएंगे। चलो, फिर मैं तो बारिश में नहाती हूँ। इतना कहकर ज्योति बारिश में नहाने चली गई और उधर उड़ते उड़ते सोनू और वीरू दोनों अरे भीग वीरू गए। जी, अब तो मेरे पंख भारी हो गए हैं और ये तेज हवाएं मुझसे सही नहीं जा रही है। अब हिम्मत रखो सोनू, कैसे भी करके बच्चों के पास पहुंचना है। अगर हम अभी उतरे तो पंख ज्यादा भारी हो जाएंगे, कोशिश करते रहो, चलो। उड़ते उड़ते वो अपने घोंसले वाले जामुन के पेड़ तक पहुँचे और दोनों हाँफ रहे थे। दोनों ही थक गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने घर की ओर देखा तो देखकर दंग रह गए। उनका घर टूट गया और बारिश के पानी में भीग गया। दोनों ने जल्दी से देखा तो बच्चे नहीं थे। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरे बच्चे हैं। हे भगवान, अब बच्चे कहाँ गए? अरे अच्छा होता कि मैं कहीं नहीं जाता, यही रुक जाता। ये क्या किया भगवान? दोनों ने बारिश में भीगते हुए बच्चों को बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। आसपास के सारे पेड़ पौधे और झाड़ियों में देख लिया और हर घर के आसपास देख लिया, लेकिन कहीं भी बच्चे नहीं मिले। थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठे। वीरू जी, इसकी नजर लग गई हमारी खुशियों पर। हाँ, इसमें नजर की कोई बात नहीं है सोनू। हमारे बच्चे गिर गए हैं और शायद कोई जानवर उन्हें ले गया। ये बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया है। चलो ज्योति के पास, उससे मदद मांगते हैं। ज्योति हमारी अच्छी दोस्त है, वो मदद जरूर करेगी। भी थोड़ा तुम बैठो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बैठो बैठो। नहीं नहीं, अब मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे बच्चे कहाँ हैं? चलो ज्योति के पास। अरे बाप रे बाप, ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। अब पता नहीं ये बारिश दिन में क्यों होती है। ओहो, अरे बिमला, अगर रात में बारिश हो जाए तो आदमी दिन में अपना काम करता रहेगा ना, उसको गीला नहीं होना पड़ेगा, और नहीं तो क्या। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर ज्योति चौंक गई। वो लोग तो चले गए, लेकिन ज्योति सोच में पड़ गई।
क्या हो गया है लोगों को? बारिश नहीं पसंद आती? अब क्या बादल भी रात को बरसेंगे आपके काम के लिए? उसी वक्त ज्योति के पास सोनू चिड़िया और वीरू चिड़ा पहुंचते हैं। दोनों हांफने लगते हैं और गिरते पड़ते वहां पहुंचते हैं। अरे अरे ज्योति, ज्योति, हमारे बच्चे। क्या हुआ सोनू? इतनी बारिश में तो तुम दोनों भीगते हुए आए हो। अरे बहन, हमारा घर टूट गया और हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। मदद कर ज्योति, वो आज ही तो अंडों से बाहर आए थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम लोग तो मुझे बताने आए थे। उसके बाद बारिश शुरू हुई और जब हम घर पहुँचे तो घर नीचे गिरा था और बच्चे थे ही नहीं। सोनू चिंता में पड़ गई। वो उन्हें अपने घर में लेकर गई और अपने मम्मी पापा को बताया। अरे नहीं, इस बारिश ने तो अब छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अरे बेटा, ये बारिश की वजह से पूरा गांव परेशान है। पता नहीं कब ये रुकेगी। हम तो मजदूरी करने भी नहीं जा पा रहे बारिश के चक्कर में। क्या कहें अब। आप सब बारिश से इतना परेशान मत रही है। हमें बच्चों को ढूंढना होगा, कहीं वो पानी में भीग न रहे हो। लेकिन हमने सब जगह उन्हें ढूंढ लिया। एक तो गांव के लोग और खुद उसके माँ बाप बारिश से परेशान थे और दूसरी ओर ज्योति को चिंता सताने लगी कि सोनू के बच्चे कहाँ गए। सोनू, वीरू, चिंता मत करो, चलो ढूंढते उन्हें। हम जाएंगे बच्चों को वापस लाने। अरे बेटा, लेकिन इस बारिश में। अरे माँ, जाएंगे हम, और अभी ही जाएंगे। चलो अपने दोस्तों को साथ ले जाए। फिर सोनू और वीरू को लेकर ज्योति अपने घर से बाहर निकली और क्योंकि गांव जंगल के किनारे था तो सब जंगल के बाहर ही इकट्ठा हुए। ज्योति, सोनू, वीरू, बिल्लू और ज्योति की बचपन की दोस्त हिरवा। अरे ज्योति, हम सब इस बारिश में इकट्ठा तो हो गए हैं, अब बच्चों को ढूंढने कहाँ जाएंगे? पहले मेरी बात सुनो सब। देखो, कोई बारिश नहीं करेगा, ठीक है? हम इसी बारिश में पहले गांव के लोगों को बताएंगे। चलो मेरे साथ, सबको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। अरे लेकिन ज्योति, गांव के लोग तो इस बारिश से ही परेशान रहते हैं, तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। जरूर मानेंगे, हम मनाएंगे। छोटे बच्चों का सवाल है। फिर तेज बारिश में ज्योति और हिरवा के साथ बिल्लू कुत्ता, सोनू और वीरू निकल पड़े। वो गांव के हर घर में जाकर बताने लगे। देखिए, सुनिए, हमारे गांव के वीरू भाई के घोंसले से बच्चे गायब हो गए हैं। कृपया करके हमारी मदद करिए ढूंढने में। अरे कुसुम बेन, हमारी सहायता करो, सोनू चिड़िया के बच्चे खो गए हैं। बुरा भाई, हमारी मदद करो, ये वीरू भाई के बच्चे घोंसले से गुम हो गए हैं। ओहो, अब इस बारिश में हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? आप बारिश करते रहेंगे और बेचारे बच्चे पानी में कहीं उन्हें कुछ। तो अब कुछ गांव वाले हमारी मदद करने को तैयार तो है। चलो अब हम उन्हें ढूंढते हैं, हम सब और आगे जाएंगे। चलते चलते सोनू बोली। हमारे गांव में लोग कम हैं, पशु पक्षियों की संख्या भी कम है, लेकिन उनका माँ धरती से लगाव भी कम हो गया है। क्या करें? बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? चलते चलते वो घोंसला जहाँ टूटा था उससे थोड़ा आगे निकल गए और उन्हें दिखे नन्हे पक्षी के पैरों के निशान। अरे वो देखो, कहीं वो आपके बच्चों के पैरों के निशान तो नहीं है? देखो देखो। नन्हे पैरों के निशान तो है। वो निशान तो झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मतलब मेरे बच्चे वहाँ है। अरे अरे, जल्दी जल्दी चलो, वहीं पर होंगे वो लोग। चलो चलो चलो। सब दौड़े और झाड़ियों में देखा तो बच्चे कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसलिए सब निराश हो गए। अरे नहीं, बच्चे यहाँ तो नहीं है। भगवान, कहीं मेरे बच्चों को किसी ने खा तो नहीं लिया। अरे अच्छा होता सोनू, अगर हमने घोंसला छोड़ा ही ना होता। अरे दुखी मत हो तुम दोनों, बस शांत रहो। बिल्लू भाई सुनिए, क्या आपको बच्चों की खुशबू आ रही है? पैरों के निशान को बिल्लू कुत्ता सूंघता है, फिर आगे जाता है और सूंघता रहता है। नहीं 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 नहीं, यह खुशबू भी बच्चों के पैरों के निशान के साथ ही खत्म हो गई है। क्या मतलब किसी ने उन्हें उठा ले लिया है? लेकिन किसने? उसी वक्त बारिश बहुत तेज हो गई और तब सब बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। हो, अब तो बच्चों को उनकी खुशबू से ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है हमने गांव वालों को भी बताया है, दूसरी ओर वो भी देखने गए होंगे। फिर चलते चलते वो लोग थोड़ा और गहरे जंगल की ओर जाने लगे। ज्योति और सोनू काफी निराश हो गए क्योंकि अब तो बारिश भी तेज हो रही थी और सब बहुत देर से भीग रहे थे। अरे कैसी किस्मत है भगवान, सब हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे बच्चे मिल नहीं रहे। हमारे गांव में ना तो कोई शिकारी पक्षी है, ना कोई खूंखार जानवर। फिर हमारे बच्चे कहाँ गए होंगे? तभी आगे चलते चलते थोड़ी खुली जगह आती है और छोटी नदी आती है। वो क्या है? क्या है? अरे उधर तो देखो।
अरे बाप रे बाप, हमारे बच्चे मुश्किल में हैं सोनू। अरे लेकिन हमारे बच्चे जिंदा है। नहीं नहीं नहीं, वो भालू उसे खा जाएगा, हमें उसे बचाना होगा सोनू। आज सुबह से तुम्हारे बच्चे गायब है और इस भालू के पास है, तो अभी तक तो वो खा लेता अगर उसे खाना होता। बात तो सही है, लेकिन बच्चे उसके पास आए कैसे? कहीं उसने ही तो बचाया नहीं। जो भी हो, लेकिन वो भालू है तो खतरनाक ना। उसके पास से उन्हें लाएंगे कैसे ये सोचो। वो तो बारिश में मौज कर रहे हैं, देखो तो। फिर सब मिलकर एक रास्ता निकालते हैं। क्या ये काम करने के लिए मैं ही मिला था? अरे बिल्लू भाई समझा करो, सोनू और वीरू वहाँ नहीं जा सकते, और अगर भालू हमें देखकर डर गया या गुस्सा हो गया तो? अगर वो भालू मुझे खा जाए तो गांव वालों को मेरा आखिरी सलाम पहुंचा देना। हाँ हाँ जरूर बिल्लू भाई, आपकी समाधि यही बनाएंगे। सब हंसने लगे और लटके मुंह बिल्लू भालू के नजदीक जाता है। भालू उसे देखकर चौंक जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये समझ रहा है कि मैं बच्चों को मार दूंगा। नहीं नहीं, ये तो मुझे खा जाएगा। मुझे सबको बताना पड़ेगा। अरे जल्दी से सब यहाँ आओ, जल्दी आओ, ये भालू पागल लगता है, जल्दी आओ। सब दौड़कर वहाँ जाते हैं और सोनू बोलती है। बच्चे सबको आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये सब कौन है। अरे भालू भाई आप कौन है और ये मेरे बच्चे आपके पास कैसे आए? भालू सबको देख गुर्राने लगा। लगता है ये भालू बोल नहीं सकता, मतलब ये हमारी बात सुन भी नहीं सकता। मैं कुछ करता हूँ, रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। बिल्लू भौंकने लगा और भालू को समझाने की कोशिश करने लगा। अरे बिल्लू भाई रुको, कहीं वो तुम्हें या बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। सब चिंता में थे और डरे हुए थे। तभी एक जादुई रोशनी के साथ माँ प्रकृति सामने आती है। आप कौन हैं? बेटा मैंने ही तुम्हारे बच्चों को बचाया था, मैं माँ प्रकृति हूँ। तेज बारिश में जब सोनू चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर टूट गया तो बच्चों को भी चोट लगी थी, लेकिन तभी माँ प्रकृति वहाँ प्रकट हुई। अरे बच्चों रो मत, चलो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुँचा देती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा गांव के लोगों के पास गए हैं। गांव वालों को बारिश का पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पता है तुम लोगों को गांव वालों को सबक सिखाना है, समझाना है। पुराने समय में एक गांव ऐसा ही था जहां बारिश से लोगों को दिक्कत थी। उस वक्त एक ऐसा अकाल पड़ा कि पूरा गांव एक एक पानी की बूंद के लिए तरसने लग गया था। ये कहानी आपको सबको सुनानी है। फिर माँ प्रकृति ने झाड़ियों में खेल रहे भालू को आवाज दी। बेटा भोला कहाँ है तू? चल जल्दी से बाहर आ। भालू बाहर आता है और माँ प्रकृति को नमन करता है। बेटा इनका ख्याल रखना और सबसे इनकी रक्षा करना। भालू अपना सिर नीचे रखता है तो बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर मेरा भोला इनके साथ खेल रहा था और बारिश के पानी में नहा रहा था। हे माँ, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती, मेरे बच्चे सुरक्षित है। अब माता, आप भोला को ये भी बताओ कि बच्चों को नीचे उतारें। लो बेटा कह देती हूँ। बेटा भोला अब इन्हें नीचे उतारो। भोला उन्हें नीचे उतारता है, लेकिन बच्चे अपने मम्मी पापा के पास जाते नहीं और भोला के गले लग जाते हैं। फिर माँ प्रकृति इशारा करती है उनकी मम्मी की तरफ, तो बच्चे दौड़कर उसके पास जाते हैं। अरे बच्चों, मुझे तो बहुत डर लग गया था। फिर बच्चे वीरू के पास भी जाते हैं, वो भी उनको प्यार करने लगता है, लेकिन भोला थोड़ा मायूस दिखने लगा था। अरे देखो वो भालू कितना मायूस हो गया है। भोला चिंता मत कर, अभी जाने दो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तीनों बच्चे और सब मिलकर भोला को विदा करते हैं और माँ प्रकृति बोलती हैं। बच्चों, सोनू और ज्योति, अब गाँव वालों को भी पानी और बारिश की अहमियत समझा दो, वो कहानी सुना दो। जी माँ। माँ प्रकृति चमत्कारी रोशनी के साथ चली जाती है और सब गांव की ओर निकल पड़ते हैं। क्या ऐसा हुआ? ओ, तो बच्चे आखिरकार मिल ही गए, अच्छा हुआ। हाँ, और माँ प्रकृति ने ही उन्हें बारिश के दौरान संभाल कर रखा था। मेरे बच्चे तो बहादुर है, वो तो बारिश में भी अच्छे से खेल रहे थे। माँ प्रकृति ने बताया है सोनू कि बारिश तो जीवन का मूल कारण है। लोग उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? बारिश को नफरत कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर बारिश सिर्फ रात में होगी और दिन में धूप निकलती रहेगी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग बारिश को अपना काम करने दीजिए, इससे मुंह मत फेरिए और बारिश के वक्त आप अपना काम भी करते रहिए। और नहीं तो क्या, बारिश तो माँ प्रकृति का आशीर्वाद है। उस वक्त खूब खेलना चाहिए, नहाना चाहिए और पानी से प्यार करना चाहिए। चलो सब गाँव वालों,
आज तो बच्चों की घर वापसी की खुशी में बारिश में ही सब उत्सव मनाएंगे। और हाँ, हमें और अच्छे पेड़ भी लगाने हैं। अब मिलकर बारिश में पेड़ के पौधे लगाते हैं, छोटी गटर बनाते हैं ताकि गांव के पानी को नदी की ओर मोड़ा जा सके। और बच्चे एक तरफ बैठकर ये सब देख रहे हैं। आखिर में सबको समझ में आ गया कि बारिश का मौसम हो या गर्मी का या ठंड का, सबको माँ प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। गांव में बारिश तो अभी भी गिर रही है, लेकिन अब गांव के लोगों की सोच बदल गई है। लोग अपना काम करते हुए बारिश का आनंद उठा रहे हैं और कभी कभी नहा भी लेते हैं। अब लोग बारिश को परेशानी नहीं, आशीर्वाद मानते हैं।